तो ये क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को, अननोन जो है सी है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज मतलब सी की केवल वही वैल्यूज अपन कंसिडर करेंगे जो कि इंटीजर हो, ठीक। फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल ये एंड अदर रूट लाइज इन द इंटरवल ये। तो सेट एस में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो निकालना है। मतलब सी की कितनी इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो हो सकती हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो जो सिचुएशन अपन को दे रखी है उसको ग्राफ में यदि अपन बनाएं, है ना, यहाँ पे अपने को ये नहीं दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव ही है ना, बस उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कंडीशंस अपन अप्लाई करते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है ना, ये तो अपन देख ही चुके हैं। तो ग्राफ में बना रहा हूँ एक्चुअली जो ऊपर की तरफ खुल रहा है ना, अपन नीचे की तरफ खुलने वाला ग्राफ भी बनाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिचुएशन क्या दे रखी है अपने को कि एक रूट तो 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है और एक रूट जो है 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। तो इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, c माइनस 5x² माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस वाले केस में है ना, अपने को क्या दे रखा है, k1 k2 दे रखा है और अपने को इंश्योर करना है कि एक रूट k1 k2 के बीच में है। तो कंडीशन अपन कौन सी लगाते थे, एफ k1 इंटू एफ k2 ये लेस देन 0 होगा, ठीक, क्योंकि एफ k1 ये हो गया इस केस में पॉजिटिव और एफ k2 ये हो गया इस केस में नेगेटिव। और यहाँ पे इसको यदि मैं k3 बोल दूं तो k2 नेगेटिव है तो k3 पॉजिटिव है। तो हर केस में एफ k1 एफ k2 ये तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक। तो अपने पास में दो कंडीशंस आ गई बेसिकली कि एक तो f0 f2 ये लेस देन 0 है और दूसरा क्या, f2 f3 ये भी लेस देन 0 है, ठीक। तो f0 f2 लेस देन 0 है ना, इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, f0 क्या आ गया, c माइनस 4 और f2 है ना, f2 क्या आ जाएगा 4 इंटू c माइनस 5 माइनस 4c प्लस c माइनस 4 लेस देन 0। तो ये क्या आ गया, c माइनस 4 इंटू c माइनस 24 लेस देन 0। तो c की क्या वैल्यूज आ गई अपने पास में, 4 लेस देन c लेस देन 24, है ना। c की एक सेट ऑफ वैल्यूज तो ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन है ना, इसको यूज कर रहे हैं अपन f2, है ना। f2 तो अभी अपन ने निकाला क्या, c माइनस 24 और f3 क्या हो जाएगा 9 इंटू c माइनस 5 माइनस 6c प्लस c माइनस 4 और ये लेस देन 0। तो ये क्या आ जाता है, c माइनस 24 इंटू 4c माइनस 49 लेस देन 0। तो c की क्या वैल्यूज आ गई, 49/4 लेस देन c लेस देन 24। तो ये 49/4 जो है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना रहता है भाई, 12 पॉइंट समथिंग होगा, 12 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली 12 से लेकर के 24 के बीच में इंटीजर्स कितने पड़ते हैं वो अपने को देखना है ना। तो आप काउंट ही कर लें, है ना, ज़्यादा नहीं है ना, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक। तो ये पार्ट है ना, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, दो अलग अलग रूट्स हैं, दोनों रियल रूट्स। एक कंडीशन तो यहाँ से आ जाएगी, एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 से 5 के बीच में। तो m किस इंटरवल में लाई करता है निकालना है अपने को। तो इस वाले केस में है ना, ग्राफ का शेप तो अपने को मालूम ही है, ऊपर की तरफ खुलेगा क्योंकि a जो है पॉजिटिव है, ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक। तो हमको क्या दे रखा है कि दोनों के दोनों रूट्स 1 और 5 के बीच में लाई कर रहे हैं, है ना, ये कंडीशन दे रखी है अपने को। तो इस तरह की सिचुएशन में है ना, जो सेकंड केस अपन ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, है ना, वो अप्लाई होगा। ये क्या है, k1 k2। तो इस केस में कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी, एक तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, है ना, ये तो इसके लिए
रूट्स को रियल डिस्टिंक्ट बनाने के लिए। अच्छा, फिर ए एफ k1 ग्रेटर देन 0 है, ये k1 को इस वाले इंटरवल के बाहर रखने के लिए, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव है, ए k1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ए एफ k2 है ना, ये भी ग्रेटर देन 0, ठीक। और तीसरा है ना, ये इंश्योर करने के लिए कि k1 रूट्स के एक तरफ पड़े और k2 जो है रूट्स के दूसरी तरफ पड़े, है ना। हम क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, इनको k1 k2 के बीच में डाल देंगे। तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई, k1 लेस देन -b/2a लेस देन k2, ठीक। तो ये सारी कंडीशन लगाते हैं एक एक करके। पहला तो d ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, m² -16 है ना, b² -4ac ग्रेटर देन 0, मतलब m-4 m+4 ग्रेटर देन 0। तो एक m की सेट ऑफ वैल्यूज जो है क्या आ गई अपने पास में, -∞ टू -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, है ना। एक सेट ऑफ वैल्यूज तो ये आ गई, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अपन। अब ये कंडीशन यूज कर रहे हैं, a तो 1 है, तो f k1 क्या है, 1, तो लिख ही देते हैं f a f1, ये क्या हो जाएगा 5 -m, और ये हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो m क्या आ गया, लेस देन 5 आ गया। एक ये आ गई कंडीशन अपने पास। तीसरा ए एफ k2 क्या है, 5, है ना, ये क्या हो जाएगा, है ना, इसमें 5 डाल रहे हैं अपन, तो 29 - 5m, तो ये क्या हो जाएगा 29 - 5m, 29 - 5m ग्रेटर देन 0, तो m क्या आ गया अपने पास में, लेस देन 29/5, ठीक। एक कंडीशन ये आ गई। अच्छा, अभी जो ये वाली कंडीशन है ना, इसको अपन अप्लाई कर रहे हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं इसको, k1 मतलब 1 लेस देन -b/2a, मतलब m/2, तो m क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक। एक कंडीशन ये आ गई, और लास्ट कंडीशन क्या है, ये वाली यूज कर रहे हैं अपन, m/2 लेस देन k2, है ना, 5, तो m क्या आ गया, लेस देन 10। एक कंडीशन ये आ गई। तो ये जितनी कंडीशंस हैं, है ना, इनका सबका इंटरसेक्शन यदि अपन ले लें, तो कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज हैं, तो m की सेट ऑफ वैल्यूज क्या आ जाती हैं, 4, है ना, यहाँ से 4, और है ना, ये लेस देन वाले में 5 सबसे छोटा है, तो 5, ठीक। तो ये आपका आंसर, ये पार्ट।